हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल लर्निंग बन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय आपका विज्ञान होने वाला है। तो कक्षा आपकी छठी है। तो आज की इस वीडियो में का फुल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। समय जो है इसका 2.5 घंटा होने वाला है। पूरा अंक इसका 60 अंक आपका दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं 1 से लेकर 5 तक आपको कंप्लीट करने हैं। टोटल आपको यहाँ पर 5 अंक दिए जाएंगे। कितने? 5 अंक। प्रत्येक प्रश्न आपका एक एक अंक का रहेगा। तो निर्दिष्ट यहाँ पर पढ़ लीजिए। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला आता है, विज्ञान किस पर आधारित है? तो इसका जो आंसर है आपको यहाँ पर करेक्ट कर लेना है, तर्क व प्रमाण पर। ए ऑप्शन तर्क व प्रमाण पर इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, यदि चुंबक को बीच से काट दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका आपको दूसरे का करेक्ट आंसर लगा लेना है। दोनों हिस्सों में फिर से दो दो ध्रुव बनेंगे। वी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दूसरे का। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। वी ऑप्शन 37 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, ओसाई ओसाई की प्रक्रिया में अवयव किस आधार पर पृथक होती हैं? तो प्रश्न नंबर चौथे का आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है भार। सी ऑप्शन भार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो प्रश्न नंबर 5वीं का आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा लेना है माइटोकॉन्ड्रिया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक के जो उत्तर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हो रिक्त स्थान आपके दिए गए हैं 6 से 10 तक। ठीक है, तो ये हमें कंप्लीट करने हैं। टोटल ये 5 अंक के आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो पहला इसमें निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। प्रश्न नंबर 6, तारे डॉट डॉट में चमकते हैं। तो इसका आपको करेक्ट आंसर लिखना है आकाश। तारे कहाँ चमकते हैं? आकाश में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश छठवें का। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर ध्रुव वास्तव में चुंबक का डॉट डॉट ध्रुव है। तो इसका आपको 7वीं का जो आंसर है यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है दक्षिणी। क्या लिखना है? दक्षिणी ध्रुव इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए, तो चमकदार पदार्थ को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो चमकदार पदार्थ को कहा जाता है दीप्त दीप्त पदार्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपका 9वां, तो मानव शरीर का सामान्यतः तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। तो इसका आपका हो जाएगा कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें 10वां है, जीवाश्म ईंधन के जलाए जाने पर डॉट डॉट और गैस उत्पन्न होती है जो जलवायु को प्रदूषित करती है। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको भरना है क्या? पहले में भरना है कार्बन कार्बन डाई ऑक्साइड। पहले में क्या भरना है? कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा जो रिक्त स्थान है इसमें आपको क्या भरना है? दूसरे रिक्त स्थान में भरेंगे सल्फर सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 6 से 10 तक भी आपका यहाँ पर उत्तर कंप्लीट हो जाएगा रिक्त स्थान। जैसे मैंने बताया है वैसे आप लोग नोट कर लेंगे, उनको लर्न कर लेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके अति लघुत्तीय प्रश्न हैं, तो इसमें हमारे अति लघुत्तीय प्रश्न 11 से लेकर 16 तक आपको कंप्लीट करने हैं। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक आपके दो दो अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 12, किसी जगह की आर्द्रता का अनुमान कैसे लगाते हैं? प्रश्न नंबर 13, जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण है? प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, बर्फ से ढके पहाड़ जल चक्र को संतुलित कैसे रखते हैं? प्रश्न नंबर 15, बीज अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कब अनिवार्य होती है? प्रश्न नंबर 16, किस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं? इसके आगे आपके यहाँ पर दिए गए हैं लघुत्तीय प्रश्न, जो कि आपको 17 से लेकर 22 तक कंप्लीट करने हैं। टोटल यहाँ पर 3 3 अंक के आपके यहाँ पर प्रश्न होने वाले हैं। तो सभी के उत्तर आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। निर्देश यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपका निर्धारित है। प्रश्न नंबर 17, चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ में विभेद करते हुए दो दो उदाहरण लिखिए। इसके बाद है आपका 18, वस्तुओं की परिधि मापने के लिए लचीले मापन
वाले फीते क्यों पसंद किए जाते हैं? इसके बाद 19 अंकीय डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? 20 है आपका शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? इसके दो दो पादप जंतु स्रोतों के उदाहरण लिखिए। 21 है पौधों में रोग की वृद्धि की दिशा किसके अनुसार होती है और क्यों? क्वेश्चन नंबर 22 ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए हुए 3 प्रश्न पूछे गए 23 से लेकर 26 तक। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपके निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये आपके जो प्रश्न है जो 5-5 अंक के होने वाले हैं और सभी का उत्तर आपको यहाँ पर इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। सेम जो है इसमें देख सकते हो, सेम को आरोही लता समूह में, तरबूज को विसर्पी लता समूह में क्यों रखा गया है? कारण स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 24 किसी खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने पर कागज पर तेलीय धब्बा बन जाता है। यह तेलीय धब्बा किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? इस धब्बे से होकर आने वाले प्रकाश कैसा दिखाई देगा? ठीक है, ये आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है आपका, तेल से पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार अलग किया जाता है? इसको आपको समझाना है। ठीक है, अब 26वां प्रश्न है यहाँ पर, जल की विविध अवस्थाओं के नाम लिखिए। प्रत्येक अवस्था में जल के गुणों में क्या क्या अंतर है? उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न हो चुके हैं आपके यहाँ पर, अब हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देते हैं जल्दी से। तो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 10 तक का तो मैंने सॉल्यूशन आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। अब हम देख लेते हैं 11 से लेकर 26 तक का संपूर्ण उत्तर फटाफट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिए गए हैं आपके अतिलघुत्तीय प्रश्न जो कि 11 से लेकर आपको 16 तक कंप्लीट करना था। प्रश्न नंबर 11, वृत्तीय गति किसे कहती है? तो उसका उत्तर लिखेंगे, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी की सुइयों की गति। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट। 12 है, किसी जगह की आर्द्रता का अनुमान कैसे लगाते हैं? उत्तर में वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहती हैं। इसका अनुमान हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से या पसीने के सूखने की दर, हवा में नमी के अनुभव से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। 13 जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था, जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण है? उत्तर में लिखेंगे, जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के लिए ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 महत्वपूर्ण है। जंतु श्वसन के लिए घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का। प्रश्न नंबर 14, इसमें क्या पूछा गया आपका, बर्फ से ढके पहाड़ जल चक्र को संतुलित कैसे रखते हैं? उत्तर में लिखेंगे, पहाड़ों पर जमी बर्फ मीठे पानी का विशाल भंडार होती है। गर्मियों में यह बर्फ धीरे धीरे पिघलकर नदियों में पानी के प्रवाह को बनाए रखती है, जिससे जल चक्र की निरंतरता बनी रहती है। प्रश्न नंबर 15, इसमें है, बीज अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति का कब अनिवार्य होती है? उत्तर में लिखिए, अधिकांश बीजों को अंकुरण के लिए मिट्टी के अंदर अंधेरे की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जब नन्हा पौधा मिट्टी से बाहर आ जाता है तब उसे भोजन बनाने, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य होता है। प्रश्न नंबर 16, इसमें आपका किस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं? तो यहाँ पर वह तारा जो आकाश आकाश में उत्तर दिशा में हमेशा एक ही स्थान पर स्थित दिखाई देता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह दिशा निर्धारण में सहायक होता है। अब यहाँ पर आपके जो लघुत्तीय प्रश्न है, ये लघुत्तीय प्रश्न पूछे गए थे 17 से लेकर 22 तक, यानी कि आपको यहाँ पर 3-3 अंक कंप्लीट करना था। प्रश्न नंबर 17, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ में विभेद करते हुए दो दो उदाहरण यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं इसका। चुंबकीय पदार्थ की सबसे पहले तो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उदाहरण के लिए लोहा और निकेल इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा अचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, उदाहरण के लिए लकड़ी और प्लास्टिक। ठीक है, उदाहरण सहित यहाँ पर आपका दिया गया, तो 17 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन आता है, तो वस्तुओं की परिधि मापने के लिए लचीले मापने वाले फीते क्यों पसंद किए जाते हैं? उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि वस्तुएं अक्सर वक्राकार या गोल होती हैं, एक सीधा स्केल मुड़ नहीं सकती, जबकि लचीला फीता बहुत बहुत वस्तु की सतह के साथ मुड़कर सटीक लंबाई माप सकता है। 19वां क्वेश्चन देखिए, तो 19वां है आपका यहाँ पर, अंकीय डिजिटल डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? पहला पॉइंट उत्तर में लिखेंगे, उपयोग से पहले और बाद में इसकी एंट्री सेप्टिक गोल से साफ करना चाहिए। दूसरा, माप के
लेने से पहले सुनिश्चित करने की रीडिंग शून्य या सामान्य। तीसरा, इसे सीधे धूप या आग से पास नहीं रखना चाहिए। 20वां प्रश्न जो पूछा गया था आपका, तो शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो दो पादप और जंतु स्रोतों के उदाहरण। जिस भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है उसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, क्योंकि यह वृद्धि और मरम्मत में सहायक होता है। पादप स्रोत हो दालें और सोयाबीन, जंतु स्रोत हो जाएगा दूध और अंडे। 21वां प्रश्न पूछा गया था जो आपका, पौधे में प्रोहे की वृद्धि की दिशा किसके अनुसार होती है और क्यों? तो प्रोहे की वृद्धि हमेशा प्रकाश की दिशा में होती है। इसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। इसका इसलिए होता है कि ताकि पौधे की पत्तियों को भोजन बनाने के लिए अधिकतम सूर्य का प्रयास मिल सके। इसके बाद है आपका 22वां प्रश्न। तो इसमें क्या पूछा गया है आपका यहाँ पर, ग्रह और उपग्रह में अंतर बताना है आपको। तो ग्रह वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी, उन्हें ग्रह कहते हैं। उपग्रह वे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें कहते हैं आप उपग्रह, जैसे कि चंद्रमा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 से लेकर 26 तक आपके यहाँ पर 5 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जो है द्विगुणित क्वेश्चन है आपके। तो सेम को आरोही लता समूह के तरबूज से विसर्पी लता समूह में क्यों रखा गया है? सेम, इसके उत्तर में लिखेंगे, इसके तने कमजोर होती हैं लेकिन इसमें प्रतान होते हैं, किसी सहारे पर चढ़ने में मदद करती हैं, इसलिए इसे आरोही लता कहते हैं। इसके तरबूज, इसका फल बहुत भारी होता है और तना इतना कमजोर होता है कि यह किसी सहारे पर ऊपर नहीं चढ़ सकता, इसलिए यह जमीन पर ही फैल जाता है, अतः इसे विसर्पी लता कहती हैं। 24वां क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया था, किसी खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने पर कागज की तेलीय धब्बा बन जाता है, यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? प्रकाश कैसे दिखाई देगा? यहाँ पर यह वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, इस धब्बे से होकर आने वाले प्रकाश धुंधला आंशिक दिखाई देगा। 25वां प्रश्न जो पूछा गया था, तेल से पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? समझाइए। इसके लिए पृथक्कारी कीप या निस्तारण विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया, तेल और पानी का अमिश्रणीय द्रव है, तेल पानी से हल्का होता है इसलिए वह ऊपरी परत बना लेता है। मिश्रण को कुछ देर स्थिर छोड़ने पर तेल ऊपर आ जाता है, जिसे धीरे से निथार कर या कीप के स्टॉप कॉक से पानी को अलग करके तेल को बचाया जा सकता है। इसके बाद 26वां प्रश्न पूछा गया आपका, इसमें जल की विविध अवस्थाओं के नाम लिखिए। प्रत्येक अवस्था में जल के गुणों में क्या अंतर है? तो जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी बर्फ, पानी और जलवाष्प। इसमें ठोस में आपको जो लिखना है, इसका निश्चित आकार और आयतन होता है, इसके कण बहुत पास पास होते हैं। द्रव, द्रव यानी पानी, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं, आकार ले लेता है, इसके कण थोड़े दूर होते हैं। गैस, इसका ना तो किसी निश्चित आकार होता है और ना ही आयतन, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं और तेजी से गति करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है पूरा। 1 से लेकर 26 तक का मैंने संपूर्ण उत्तर आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी आपका है हमें कमेंट बॉक्स कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।